आज हम डिस्कस करने वाले हैं आसियान के बारे में। ASEAN, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। आसियान एब्रीविएशन है, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और हम लोग इसको एब्रीविएटेड फॉर्म में आसियान कहते हैं। यह टॉपिक MA सेमेस्टर 3 के CC 8 से है, और इसके बारे में ये क्षेत्रीय संगठनों का जो लास्ट टॉपिक है उसके अंतर्गत आता है। उसमें हम लोगों को सार्क के बारे में पढ़ना है, आसियान के बारे में पढ़ना है, और तीसरा है EC के बारे में पढ़ना है। तो हम बात करते हैं आसियान या दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र का संगठन अर्थात आसियान के संस्थापक देश इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर तथा थाईलैंड हैं। इन्होंने 8 अगस्त 1967 को प्रादेशिक संगठन के रूप में इसका औपचारिक गठन बैंकॉक घोषणा के दौरान किया। इसमें ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एवं कंबोडिया बाद में शामिल हुए। इस प्रकार इस आसियान की सदस्य संख्या 10 हो गई। 24 जुलाई 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना दिया गया। पाकिस्तान को आसियान क्षेत्र संघ ARF का आसियान रीजनल फोरम का 24वां सदस्य बनाया गया। पाकिस्तान 2 जुलाई 2004 को इसका सदस्य इस शर्त पर बना कि वह उसकी बैठकों में द्विपक्षीय मुद्दा नहीं उठाएगा। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है, और उसका अध्यक्ष महासचिव, जो कि पदेन प्रत्येक 2 वर्ष के लिए प्रत्येक देश को जाता है। देश के चुनाव का आधार अकरादी क्रम है। सचिवालय के ब्यूरो निदेशक तथा अन्य पदों की भर्ती 3 वर्ष के बाद होती है। आसियान का पहला शिखर सम्मेलन 1976 में, दूसरा 1977 में हुआ था। जहां तक आसियान के बनने और उसका समर्थन करने की बात है, तो आरंभ में सोवियत संघ ने इसकी कटु आलोचना की थी, क्योंकि उस समय अमेरिका ने इसका समर्थन किया था। इस संगठन के साथ अमेरिका के घनिष्ठ संबंध थे, और वियतनाम तथा लाओस आसियान के सदस्य नहीं थे। कई साम्यवादी पड़ोस देश आसियान के आलोचक रहे थे। इसी कारण सोवियत संघ ने भी इसकी आलोचना की थी। उन्होंने यह आरोप लगाया था कि आसियान सैनिक संघर्ष की नीति पर चल रहा था। जब तक सोवियत संघ अस्तित्व में था, तब तक भारत ने भी इस पड़ोसी संगठन के प्रति मित्रता का भाव नहीं दिखाया। परंतु भारत की भौगोलिक राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि सार्क और आसियान के मध्य घनिष्ठ संबंध स्वाभाविक था और है। जो आसियान है, यह इसके देशों का सामूहिक क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 3% है, परंतु आसियान देशों की जनसंख्या 60 करोड़ है, जो कि विश्व जनसंख्या का 8.8% है। इस संगठन के देशों को कुल समुद्र तट इन देशों की कुल भूमि के 3 गुना से भी अधिक है। इसके सभी देशों को मिलाकर अर्थव्यवस्था की वे इन सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है, अगर उनको पूरे को मिला दें तब भी आसियान से बड़ी 8 अन्य अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन की स्थापना दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक गतिविधियों को तेज करने के लिए की गई थी। इसका घोषित उद्देश्य क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व सुनिश्चित करना है। यह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और प्रशासकीय क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहन देता है। मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री अब्दुल रजाक ने कहा था कि आसियान किसी विचारधारा के साथ प्रतिबद्ध नहीं है। यह एक गैर सैनिक संगठन है जो संघर्ष की नीति में विश्वास नहीं करता। यह सैनिक गठबंधन नहीं है। फिर भी पूर्व सोवियत संघ इसे अमेरिकी गुट का समर्थक मानता था।
लाओस, कंबोडिया तथा वियतनाम जैसे साम्यवादी देशों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। पामर तथा परकिंस ने इसे मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशिया का आर्थिक संगठन कहा था। आसियान के विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकें होती हैं। यह अनेक विशेषज्ञ तथा तदर्थ समितियों के माध्यम से कार्य करता है। आसियान, जहां तक आसियान के उद्देश्यों की बात है तो आसियान के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। दूसरा, क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना। तीसरा, विभिन्न देशों के साझे हितों के मामले में परस्पर सहयोग तथा सहायता देना। चौथा, अपने लोगों को प्रशिक्षण तथा शोध सुविधाएं देने में परस्पर सहयोग तथा सहायता देना। पांचवा, दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को प्रोत्साहन देना। छठा, कृषि, व्यापार तथा उद्योग के विकास में सहयोग देना। सातवां, समान उद्देश्यों तथा लक्ष्यों वाले दूसरे क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ लाभप्रद तथा निकटतम सहयोग स्थापित करना। जहां तक संगठन का सवाल है, एशियान के ढांचे में परामर्श न्यायालय, स्थायी समिति, सचिवालय तथा कई अस्थायी और अंतरिम समितियां सम्मिलित हैं। परामर्श मंत्रालय में सदस्य राज्यों के विदेश मंत्री सम्मिलित होते हैं। यह मंत्रालय समय समय पर परस्पर हितों के विभिन्न मामलों से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करता रहता है। स्थायी समिति की बैठक आवश्यकता अनुसार बुलाई जाती है तथा मंत्रालयों की बैठक यह सदस्यों के मध्य विचार विमर्श करती है। ये बैठकें बारी बारी से सभी देशों में होती हैं। 1976 में इसमें सचिवालय भी जुड़ गया। इसका मुख्यालय जकार्ता में है और यही आसियान के प्रशासकीय मामलों की देखभाल करता है। भारत और एशियान का जहां तक संबंध है तो जैसा कि हमने कहा कि शुरू में भारत ने आसियान के साथ संबंध स्थापित करने में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। प्रारंभ में भारत के आसियान से संबंध अपेक्षाकृत मधुर नहीं थे। इसका कारण दोनों के मन में उपजे संदेह थे। एक ओर भारत को एशियान में अमेरिकी कूटनीति की गंध आती थी तो दूसरी ओर एशियान राष्ट्र सोवियत संघ के साथ भारत के संबंधों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उदाहरण के लिए 1982 के बाद भारत ने कंबोडिया में वियतनाम समर्थित हेग सेमरिन सरकार का समर्थन किया। भारत ने कंबोडिया में समर्थन किया। एशियान की टीम आर्थिक प्रगति को देखते हुए भारत काफी पहले से इससे जुड़ना चाहता था, परंतु इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड जैसे देश इसके पक्ष में नहीं थे। इनका ऐसा मानना था कि भारत अपने बड़े आकार और जनसंख्या के कारण एशियान से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेगा। ऐसी स्थिति में भारत ने एशियान के सदस्य राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय आधार पर निकट संबंध, विशेष रूप से आर्थिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। भारत ने सिंगापुर और मलेशिया में संयुक्त उपक्रम में सहयोग किया। इसके अतिरिक्त जापान और अमेरिका की स्वार्थपूर्ण आर्थिक नीतियों ने भी एशियान को भारत के साथ सक्रिय संबंध स्थापित करने की ओर प्रेरित किया। तो धीरे धीरे आसियान के साथ भारत के संबंध सुधरने लगे और जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद से भारत ने जो पूर्वी एशिया की तरफ अपना जो इंटरेस्ट था या अपना जो रुझान था वो बढ़ाया। 1991 में भारत एशियान संबंधों का संस्थापक श्री गणेश हुआ, जब भारत को एशियान के क्षेत्रीय वार्ता साझीकार का दर्जा प्राप्त हुआ। क्षेत्रीय वार्ताकार का आशय यह है कि जिन क्षेत्रों में एशियान अनुमति दे उनमें भारत सीमित सहयोग का अधिकारी है। भारत और एशियान के मध्य पहली उच्च स्तरीय वार्ता का आयोजन 1993 में हुआ, जब एशियान के तत्कालीन महासचिव दातो अजीत सिंह को भारत के विदेश सचिव से उनके साथ उनकी 2 दिवसीय वार्ता हुई। इस प्रकार से भारत और एशियान के संबंधों की शुरुआत हो गई। तमाम बातों के बावजूद भारत एशियान के साथ ऐसे संबंधों की स्थापना न कर सका जैसी कि उसकी इच्छा थी। एशियान के और निकट जाने के लिए भारत को आगामी 3 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी।
यह एक कटु सत्य है कि सन 1993 के प्रारंभ में हुए एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन में भारत को सदस्य नहीं बनाया गया। एपेक के सदस्य हैं जो सदस्य दूसरे देश हैं, लेकिन भारत को इसका सदस्य नहीं बनाया गया। बाद में भारत को पूर्ण वार्ताकार का दर्जा प्राप्त हो गया और भारत ने एशियान के साथ अनुकूल साझेदारी की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू किए। फरवरी 1998 में भारत के विदेश सचिव और सिंगापुर के विदेश सचिव के नेतृत्व वाले एशियान प्रतिनिधि मंडल के मध्य वार्ता का आयोजन हुआ। वार्ता में दोनों पक्षों के मध्य सुरक्षा वार्ता को तेज करने पर सहमति बनी। यह माना गया कि क्षेत्र में बहुल सुरक्षा व्यवस्था की स्थापना वांछनीय है। इस अवसर पर भारत ने एपेक और एशियान यूरोपीय फोरम का सदस्य न बनाए जाने जैसे मुद्दों की चर्चा की। 2001 में एशियान ने ब्रुनेई शिखर सम्मेलन में भारत के साथ एशियान की नियमित शिखर बैठक करने का निर्णय लिया और उसके बाद एशियान और भारत के साथ शिखर बैठकें होने लगी। भारत को एआरएफ का सदस्य भी बना लिया गया और इस प्रकार से एशियान के सब जब 21वीं शताब्दी में लुक ईस्ट की पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो की पॉलिसी अपनाया गया, जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और जब बाद में यूपीए की सरकार आई तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भी एशियान के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास किया गया और इसमें प्रगाढ़ता लाने की बात की गई। जहां तक एशियान के रोल की बात है या उसकी भूमिका की बात है तो आसियान समस्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्यरत है। प्राथमिकता के आधार पर सीमित वस्तुओं के स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के लिए आसियान देश प्रयत्नशील हैं। दिसंबर 1995 में आयोजित 5वें शिखर सम्मेलन में शिखर नेताओं ने 2003 तक आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का फैसला लिया। विद्वानों का मानना है कि आसियान का अर्थ एवं भूमिका मंद एवं निराशाजनक है। शेल्डर साइमन का मत है कि आसियान ने राजनीतिक सहमति के हित में आर्थिक सहयोग का बलिदान किया है। इसी के साथ आसियान पर हो सकता है आपको शॉर्ट नोट्स लिखने आए तो आप लिख सकते हैं थोड़ा सा, और इसके बारे में जो और कंटेम्प्रेरी जो रीसेंट जानकारियां हैं उसको ऐड करके। धन्यवाद।